जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल और मेडिकल की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो SSGD 2024 आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तीनों आपका साथ हो रहा है। और अगर आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को ये सवाल है कि सर रीमेडिकल में कितना टाइम मिल रहा है? तो मैं बताऊँ दोस्तों, कुछ सेंटर पर है आपको रीमेडिकल है 24 घंटे का टाइम मिल रहा है, और कुछ सेंटर पर ऐसा है जो आपके 2 से 3 दिन का भी टाइम मिल रहा है, और कुछ सेंटर ऐसे भी है जो 7 से 8 दिन का भी टाइम मिल रहा है। तो कुछ पॉइंट आपके ऐसे हैं जो आप वहाँ पर रीमेडिकल के बाद भी आप उसको ठीक करके और मेडिकली फिट हो सकते हो, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप क्या है कि में री-मेडिकल के बाद भी आप उसका ट्रीटमेंट लेकर और फिट नहीं हो पाओगे। तो ऐसी गलतियाँ क्या है कि कैंडिडेट छोटी-छोटी गलतियों के कारण मेडिकल से बाहर हो रहा है, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर आपका ही मेडिकल है तो यह वीडियो बहुत ही शानदार और यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपके भी कोई पॉइंट बन रहा है तो उसका पहले ही ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हो जाए। मेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से आपका है जो वर्दी का सपना है वो भी अधूरा रह जाता है। छोटे से पॉइंट की वजह से कैंडिडेट्स है वो बाहर हो रहे हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके पूरा देखना है। ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि आज इनका मेडिकल हुआ था और इनको री-मेडिकल मिला है। इनके 3 पॉइंट मिला है। पहला पॉइंट क्या है कि इनका एक्जिमा। एक्जिमा क्या है कि कैंडिडेट्स के जनरली क्या है कि आपके बॉडी पार्ट पर या किसी बटक्स पर ज़्यादा इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ये एलर्जी टाइप का होता है। दूसरा इनका पॉइंट मिला है यहाँ पर कैरी एंगल का। कैरी एंगल यहाँ पर इनका लिखा हुआ नहीं है कि कितना कैरी एंगल है। तीसरा इनका पॉइंट मिला है पीलिया से संबंधित है। तो इस प्रकार से इनको 3 पॉइंट मिला है, तो जनरली आपका जो दूसरा पॉइंट है ये आपका फिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका किसी प्रकार का कैरी एंगल का जो डिग्री कितना बना हुआ है वो नहीं लिखा हुआ है, एंगल नहीं लिखा हुआ है, और फर्स्ट है वो भी आपका फिट होने लायक है। तो ये आपका थर्ड में क्या है कि आपका रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका रिपोर्ट में कितना पॉजिटिव आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बोल देखते हैं एक्जिमा क्या होता है। ये इस प्रकार से क्या है कि आपके जनरली आपके बॉडी पार्ट पर है, इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन की तरह ये फैला हुआ रहता है। तो ये अगर आपके भी बॉडी पार्ट पर बना हुआ है तो ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स के बना हुआ रहता है ये होता है बटक्स के ऊपर, प्राइवेट पार्ट पर, इस प्रकार से सबसे ज़्यादा देखा गया है। ताकि क्या है कि वहाँ पर कैंडिडेट्स है पर्सनल हाइजीन की वजह से वहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से ये मेडिकली पॉइंट बन रहा है। ये ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आपके इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो आप पहले ही स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके और उसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके टेस्टिस का और नोकनी का 2 पॉइंट मिला है इनको। टेस्टिस में क्या है, अंडकोश है वो क्या है कि छोटा-बड़ा है, और दूसरा इनका नोकनी का पॉइंट है। नोकनी में भी यहाँ पर इनका कोई किसी प्रकार का एंगल नहीं लिखा हुआ है, और इनका टेस्टिस है तो ये जनरली क्या है कि आपको री-मेडिकल में फिट होने का काफ़ी चांस रहता है। इस तरीके से जो पॉइंट मिलता है उसके अंदर इनका भी जो चर्चा करेंगे, जो इनका क्या रिजल्ट आता है। दूसरा है कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जनरली आपके होना चाहिए, मेल कैंडिडेट्स का होना चाहिए 12 से 16 तक हीमोग्लोबिन फिट होता है, परंतु यहाँ पर हीमोग्लोबिन है इनका 16.3 हीमोग्लोबिन आ रहा है, यानी कि इनका 0.3 हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से इनको री-मेडिकल मिल गया है। अब इनका दूसरी लेव में इनका हीमोग्लोबिन जाँच होगा। अगर हीमोग्लोबिन इनका 16 आ जाता है तो ये जनरली फिट हो जाते हो। अगर इस प्रकार से हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो क्या है कि आपको थोड़ा-सा खाने-पीने का आपको लिहाज़ रखना है, जिसकी वजह से आपका 1 दिन के अंदर है वो 0.3 तक हीमोग्लोबिन कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार का हीमोग्लोबिन है तो आपका अगर 16 आ रहा है तो आप फिट हो जाओगे, वरना आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। फीमेल कैंडिडेट्स का है 10 से 14 तक की रेंज में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनका अभी इनका फिजिकल और मेडिकल होने वाला है। जो थाई पर है इस प्रकार से इनके स्क्रैच मार्क बन गया है। तो इस प्रकार के स्क्रैच मार्क बन गया है तो ये आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है, क्योंकि आपको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ज़्यादातर है आपको रनिंग की वजह से इस प्रकार से हो जाता है। अगर आपके भी इस प्रकार से बना हुआ है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आप इसका आप मेरे को मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल बना हुआ है। कैरी एंगल की यहाँ पर बात करें तो इनका कैरी एंगल मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर इनका कैरी एंगल लगभग है 23 डिग्री के आसपास है इनका। 23 डिग्री के आसपास कैरी एंगल आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है।
इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हो। दूसरा है कि आप इसको अगर आप 19 डिग्री तक भी अगर आप लेकर आ जाते हो तो आपका फिट होने का चांस बढ़ जाता है। परंतु आप अगर इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना। अगर आपको भी 7 से 8 दिन भी बचा है तो आप इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज़ वेन बना हुआ है। वेरिकोज़ वेन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि सर मेरे जो वेन्स दिखाई दे रहा है वो वेरिकोज़ वेन है या नहीं है। ज़्यादातर जो वेरिकोज़ वेन होता है वो एक सर्पिलाकार ब्लू वेन्स होता है। और अभी जो कुछ कैंडिडेट्स को है इस प्रकार से बंक बना हुआ है वेन्स का, तो उसमें भी उनको बाहर कर रहे हैं। अगर आपके वेरिकोज़ वेन बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट जो आपका समय को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है स्क्लेरोथेरेपी। यानी कि इंजेक्शन लगाकर आपका जो आपका वेन्स है वो अंदर के अंदर नष्ट कर दिया जाता है। कैंडिडेट्स को ये भी डाउट है कि सर जो मेरा जो जंप लगाने के बाद में है वो वेन्स दिखाई देता है, जंप से पहले किसी प्रकार का वेन्स दिखाई नहीं देता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के लिए अगर आपका वेरिकोज़ वेन चेक होगा, उससे पहले कम से कम आपको 20 से 25 बार जंप लगाने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद में आपका वेरिकोज़ वेन है वो चेक किया जाएगा। तो अगर आपका वेन्स किसी प्रकार का अगर सामने आ जाता है तो आपको री-मेडिकल मिल जाएगा। री-मेडिकल में फिट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आपका वेरिकोज़ वेन अगर आपके होता है तो। तो अगर आपके वेरिकोज़ वेन है तो उसका पहले ही ट्रीटमेंट ले लेना है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण यहाँ पर इसका जो व्हाइट स्पॉट बना हुआ है ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विटिलिगो नहीं होना चाहिए बस। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर है, इनका ऑपरेशन हुआ था, इस प्रकार का सर्जिकल मार्क है, ये जनरली फिट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला। आप ये इसमें आपको फिट हो जाओगे। और इस कैंडिडेट की बात करें तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि टैटू बना हुआ था। टैटू इन्होंने प्रॉपर रिमूव करवा लिया है, जिसकी वजह से इनके थोड़ा-सा यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बना हुआ है। ये आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाला, ये आपका फिट हो जाएगा। अगर आपके बॉडी पार्ट में टैटू है तो आपको उसको रिमूव कराकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है बर्न मार्क बना हुआ है। जनरली छोटा बर्न मार्क है और दूसरा ये है कि इनका सैल्यूटिंग हैंड पर ये बर्न मार्क बना हुआ है। ज़्यादातर केसेज़ में इस प्रकार के फिट कर देते हैं। आपको इसमें किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला, ये नॉर्मल सा पॉइंट है, आप फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिकोज़ वेन। ये कैंडिडेट है जिनके वेरिकोज़ वेन बना हुआ है और इनका अभी फिजिकल होने वाला है, तो इसका आपको एक ही ट्रीटमेंट लेना है। इसका ट्रीटमेंट है आपको सबसे बेस्ट कारगर जो ट्रीटमेंट है वो है आपका स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी आप 7 दिन के अंदर भी आप स्क्लेरोथेरेपी लेकर और फिट हो रहे हो। तो अगर आपके वेरिकोज़ वेन का पॉइंट बना हुआ है तो उसका 7 से 8 दिन भी अगर मेडिकल का बचा हुआ है तो आपको स्क्लेरोथेरेपी लेकर और मेडिकल में जाना है और वहाँ पर आप हिडन करके मेडिकल में फिट हो जाना है। अगर आपने वहाँ पर इस एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने स्क्लेरोथेरेपी यूज़ किया है तो वहाँ पर आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ जाएगा। तो वहाँ पर आपको हिडन में रखना है कि स्क्लेरोथेरेपी या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लिया हुआ है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जानकारी के अभाव में है वो भी अनफिट हो रहे हैं। वो क्या है कि कैंडिडेट्स को जो कलर जो ब्लाइंडनेस का जो ओरिजिनल इशारा बुक है उसका टेस्ट वो देकर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से उनको री-मेडिकल का सामना करना पड़ रहा है। री-मेडिकल में कैंडिडेट्स काफ़ी फिट हो रहे हैं जो कलर ब्लाइंडनेस के जो पॉइंट मिलता है उसमें। और कलर ब्लाइंड का जो अगर आपका जो ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट अगर आपने भी नहीं दिया है तो जो प्लेलिस्ट हमारा अवेलेबल है उसमें ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट अवेलेबल है, वो ज़रूर देकर जाइएगा। क्योंकि कैंडिडेट्स है वो जानकारी के अभाव में है, वहाँ पर क्या है कि प्लेयर्स को पहली बार देखते हैं और वहाँ पर कुछ प्लेयर्स को गलत पढ़ देते हैं। एक प्लेट में अगर 2 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको वहाँ पर सीपी3 से सीपी4 का पॉइंट मिल जाता है। सीपी4 का पॉइंट मिलते ही कैंडिडेट्स के बीपी का पॉइंट भी सामने आने लग जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करना। अगर आपको भी मेडिकल है तो वो ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट ज़रूर देकर जाना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि सर जो फिस्टुला या वेरिकोसील या फिर आपका ये जो हाइड्रोसील होता है उसका सर्जरी कितना पुराना होता है। हाइड्रोसील का आपका 3 मंथ सर्जरी है वो फिट हो जाएगा। फिस्टुला या फिर पाइल्स वगैरह या फिर आपका किसी प्रकार का अन्य अगर आपका सर्जरी हो रखा है तो वो 6 मंथ पुराना आपका सर्जरी फिट हो जाता है। परंतु अगर आपका ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है तो वहाँ पर भी क्या है कि आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूज़फुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।